आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। राजधानी लखनऊ में 475 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण और शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, विकास का नया अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मादक पदार्थों पर प्रभावी रोक लगाने पर दिया जोर। कहा, उत्तर प्रदेश ने मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान एक बार फिर भाजपा में हुए शामिल। और प्रदेश की कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। आगरा में यमुना नदी की बाढ़ में कई पुराने इलाके जलमग्न। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं समेत 475 करोड़ रुपए की 164 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिन राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें लखनऊ सीतापुर खंड के मड़ियाओं IIM क्रॉसिंग पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और अलीगढ़ कानपुर खंड के नवीगंज से मित्रसेनपुर का 4 लेन चौड़ीकरण शामिल है। इस अवसर पर अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नया उत्तर प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे की कई बड़ी परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है। आज एक नहीं 6 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल है। और मैं योगी जी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि 8 एक्सप्रेसवे का अभी निर्माण हो रहा है। यानी इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में डेवलप हो रहा है। मुझे जानकारी दी गई कि लगभग 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगामी कुछ वर्षों के अंदर हो जाएंगे। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मित्र नितिन गडकरी जी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन लाने में कामयाबी हासिल की है। एक आधारभूत ढांचा बढ़ाने में क्रांति लाने का काम इन्होंने किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च प्राथमिकता बुनियादी ढांचे के विकास को दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गरीबी दूर होगी। उन्होंने कहा कि 2024 के अंत तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य हम उत्तर प्रदेश में पूरा करेंगे तथा कुछ और काम शुरू करेंगे। मेरा विश्वास है कि 2014 से 2023 तक 6000 किलोमीटर के रोड का काम हमने पूरा किया जो 1.5 लाख करोड़ का है। ये जो परिवर्तन हो रहा है ये हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत मददगार है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होगा तब तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम हम उत्तर प्रदेश में समाप्त करेंगे और कुछ कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है उससे लखनऊ वासियों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकास का कोई विकल्प नहीं है। विकास के जरिए ही युवाओं की जिंदगी बेहतर की जा सकती है। उन्हें रोजगार मुहैया कराकर स्वावलंबी बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मादक पदार्थों पर प्रभावी रोक लगाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे युवा पीढ़ी के साथ पूरे समाज और राष्ट्र को क्षति हो रही है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि भारत को नशामुक्त करने के अभियान में प्रदेश सरकार केंद्र का पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एनकॉर्ड की राज्य स्तरीय समिति और सभी 75 जनपदों में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को नशामुक्त करने के लिए व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान और प्रवर्तन की कार्रवाई का सकारात्मक असर दिख रहा है। श्री योगी ने कहा कि पिछले वर्ष अगस्त में प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स
टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद से राज्य में मादक पदार्थों से जुड़े 108 आरोपियों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया गया है और 6,569 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मऊ जिले की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे दारा सिंह चौहान कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लखनऊ में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। इससे पहले श्री चौहान ने प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने 2 दिन पूर्व भी ईमेल से विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपा था। दारा सिंह चौहान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। भाजपा में दोबारा शामिल होने के बाद श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है और आगामी आम चुनाव में पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेंगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि दारा सिंह चौहान के पार्टी में शामिल होने से भाजपा और मजबूत होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 73 सीटें जीती थीं और 2019 में महागठबंधन के सामने पार्टी ने 64 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में भाजपा सभी 80 सीट जीतेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से कल लखनऊ स्थित राजभवन में भारतीय रेलवे यातायात सेवा 2019 सिविल सेवा परीक्षा के 30 परीक्षाधीन अधिकारियों और भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान लखनऊ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने संस्थान के महानिदेशक हरिशंकर वर्मा के नेतृत्व में शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने अधिकारियों से रेलवे के तकनीकी पहलू पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रेलवे के अधिकारीगण यात्रियों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखें। प्रदेश की कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार राज्य में इस समय 11 जिलों के 386 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहर के कई प्रमुख स्थान जलमग्न हो गए हैं। एक रिपोर्ट। ओखला और गोकुल बैराज से छोड़े गए पानी के चलते आगरा में यमुना नदी का जलस्तर में वृद्धि का सिलसिला जारी है। यमुना का जलस्तर बढ़कर मीडियम फ्लड लेवल 499 फुट पर पहुंच गया है। यमुना नदी का जलस्तर में वृद्धि होने से मोक्षधाम घाट और 2 दर्जन से अधिक गांव के किसानों की फसल जलमग्न हो गई है। इसके साथ ही यमुना ताजमहल और एतमादौला स्मारक को भी छूकर बह रही है। वहीं ताजमहल के पीछे बने ताज व्यू पॉइंट के पानी में डूब जाने से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही मेहता बाग में भी पानी भर गया है। बाढ़ की आशंका के चलते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने भी डेरा डाल दिया है। लगातार तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन द्वारा यमुना किनारे बसे इलाकों का जायजा लिया जा रहा है और यमुना के तटवर्ती गाँव में ग्रामीणों के साथ जागरूकता बैठक कर मुनादी भी कराई जा रही है। इसके साथ ही बाढ़ की आशंका को लेकर प्रशासन द्वारा आश्रय गृह भी तैयार किए गए हैं। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा। मथुरा में भी यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे मथुरा वृंदावन के रंगजी मंदिर, मां कात्यायनी मंदिर सहित 2 दर्जन मंदिरों और साधु संतों के मठों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। सेना भर्ती कार्यालय बरेली की अग्निवीर भर्ती रैली 20 जुलाई से फतेहगढ़ छावनी में शुरू होगी। इस रैली का आयोजन सेना के मुख्यालय भर्ती क्षेत्र लखनऊ और स्टेशन कमांडेंट फतेहगढ़ छावनी के सहयोग से किया जा रहा है। 20 जुलाई को फर्रुखाबाद जिले के लिए, 21 को बरेली के लिए, 22 को हरदोई के लिए, 23 को बदायूं, 24 को संभल, 25 को पीलीभीत और सीतापुर, 26 को शाहजहांपुर और बहराइच और 27 जुलाई को लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों के लिए भर्ती रैली होगी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी लखनऊ में 475 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण और शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, विकास का नया अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मादक पदार्थों पर प्रभावी रोक लगाने पर दिया जोर। कहा, उत्तर प्रदेश ने मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान एक बार फिर भाजपा में हुए शामिल और प्रदेश की कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। आगरा में यमुना नदी की बाढ़ में कई प्रमुख इलाके जलमग्न। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।